तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर का वचन भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है। संसार का वस्तु आपका भूख नहीं मिटा सकता जो परमेश्वर का वचन मिटाता है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू ब्रदर इमानुएल। हम भाई इमानुएल की सराहना करते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। और गुड इवनिंग। इस नव वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा दिन है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में होने के लिए। और आप लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना बहुत अच्छा है। और टेंट बहुत अच्छा है। टेंट लगाने वाले भाई इधर नहीं है। हम भाई संजू की सराहना करते हैं स्पेशल सॉन्ग्स के लिए। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल सॉन्ग आपने गाया। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने पास्टर्स, होस्ट पास्टर ब्रदर जोएल ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू आपने इस मंच को देने के लिए। और जितने भी पास्टर्स हैं हम हमारे एल्डर्स का सराहना करते हैं। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे। और आप सभी को मेरे ओर से खुश नया साल। बहुत अच्छा वर्ड है। तो हैप्पी न्यू ईयर। तो आइए, जब आप खड़े हैं, आप काफी देर से वर्शिप कर रहे हैं, तो अपने वचन को लेंगे। लूका रखी सुसमाचार लूका 14 एक इसमें दृष्टांत है। लूका रखी सुसमाचार 14 वचन से पढ़ रहा हूं और उसका 16वां पद से। किसी मनुष्य ने बड़ी जेबनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारे को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। मैंने पहले इन्विटेशन चला गया था। उसके बाद वो अपने दास को भेजता है। 18 वचन कहता है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने तो खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरों ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर का स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। ये पहला पुकार था। फिर भी जगह है। और ये सेकंड दास को भेजा जाता है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। एक गर्जनाओं का आवाज था जो हमको बरबस लेकर गया है। आमीन। क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि इन नेवता हुए में से कोई भी मेरे जेबनार को ना छकेगा। सो परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 19, जहां पर मेमने का विवाह का भोज है। आमीन। हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। ये ब्रदर माइकल का और उनके डॉटर का भोज हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक और भोज है जो मेमने का विवाह का भोज है। और हम जानते हैं मेमना वो यीशु मसीह है और उसका जो दुल्हन है वो आप है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 वचन। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। आमीन। ओह सॉरी, आप अपने स्थान में खड़े रह सकते हैं। मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य पिता, फिर से एक बार परमेश्वर इस सांझ के समय पर प्रभु हम तुझको फिर से स्मरण करते हैं। प्रभु, आपने हमें दिन भर सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा और इस छोटी सी एक कॉटेज मीटिंग पर आपने लेकर आया। पिता होने दे, मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपा ले। पवित्र आत्मा को यहाँ पर मंडराने दे, लोगों को शक्ति और सामर्थ पाने दे।
जो कोई चाहता है पवित्र आत्मा को पाना, उनको दुगनी सामर्थ से तू भर दे परमेश्वर। आज की शाम यहाँ पर गर्जनाएं होने दे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को इस छोटे से झुंड के अंदर उंडेल दे मेरे परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा आपने हमें किया है। प्रभु जब हम वचन भाग पर जाते हैं उस पर तेरी आशीष सुने देना। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और इसका कबूल करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अब अपने स्थान में आप बैठ सकते हैं। आमेन। आमेन। अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू आप सभी को। मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ पर आकर, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर माइकल्स को, ब्रदर जॉयल को इनविटेशन के लिए। तो आज मैं एक छोटा सा शीर्षक देना चाहता हूँ। मेरा जस्ट छोटा सा मैसेज होगा। मैं ज़्यादा समय आपको रोक के नहीं रखूँगा, क्योंकि 8:30 लगभग हो चुका है, तो 11-12 बजे तक शायद चलेगा। तो मेरा एक छोटा सा शीर्षक है इनविटेशन। आमेन। क्या आप सभी को मिला है? मुझको भी मिला था। लेकिन ये विवाह का इनविटेशन नहीं, लेकिन मैं कुछ और इनविटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आमेन। जो परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले दिया है। आमेन। वो इनविटेशन एक लिखित रूप में नहीं आया है, लेकिन इनविटेशन कहा गया वचन के जरिए से आया है। आमेन। उस इनविटेशन का मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर हर एक व्यक्ति को इनविटेशन दिया गया है परमेश्वर का मेमने का विवाह का भोज के लिए। आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस नव वर्ष में और 2025 वर्ष में उसने हमको संभाल कर रखा। परमेश्वर ने अगुवाई की, भले दुख आया होगा, तकलीफ आया होगा, लेकिन हर चीजों में परमेश्वर ने हमको बचाया है, और 2026 में उसने हमको लेकर आया है। और ब्रदर ब्लेट ने कहा कि अब 2026 अब उस वेरी कॉपी विलय में जा रहे हैं, जहां पर एक परमेश्वर का पुत्रों का प्रकटीकरण होने जा रहा है। कोई तो परमेश्वर का पुत्र होगा जो वहां पर प्रकट होगा, कोई तो परमेश्वर का बेटी होगी जो वहां पर अपने आप को प्रकट करेगी, कोई तो परमेश्वर का लेपालक पुत्र होगा जिसका सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से इंतजार कर रहा है। वो पुत्र प्रकट होने जा रहा है। आमेन। हो सकता है शरीर के भाव में हम वहां पर ना जाए, लेकिन वो आत्मा के भाव पर हम वहीं पर रहेंगे। आमेन। वहां पर ब्रदर ब्लेट कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान वहां पर तैयार कर रहा है। आमेन। क्योंकि अब इस समय हम छोटी इमारत पर नहीं है, लेकिन हम छोटी इमारत से बाहर आ चुके हैं। और जब एक व्यक्ति छोटी सी इमारत से बाहर आता है, उस समय आप उसको देखोगे कि वो कौन सा स्पिरिट का है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति अंडे से बाहर नहीं निकलता है, या फिर अंडे से चूजा बाहर नहीं निकलता है, तब तक नहीं पता चलता है कौन सा क्वालिटी का है। क्या सही है? जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होगा, आप उसको जान नहीं सकते कि वो कैसा है। तो हर एक व्यक्ति का नया जन्म होना जरूरी है। जब वो नया जन्म होता है, तब आप जान सकते हो कि वो व्यक्ति कौन सा स्पिरिट का है, वो कौन सा क्वालिटी का है, वो कौन सा जाति से आया है। कब? जब उसका जन्म हो जाता है। आमेन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आमेन। भाई ब्रानम ने बहुत सुंदर स्टोरी को उसने बताया। और एक किसान था, और जब किसान बहुत सा मुर्गियों का अंडे को उसने लिया, और उसी बीच में क्या किया, उकाब के अंडे को भी उसने रख लिया अपने साथ में। और जब एक साथ में ले गया, और अंडे का जब वो जन्म का टाइम आया, उस उकाब का अंडे को और मुर्गी का अंडे को एक साथ उसने रखा। क्यों? क्योंकि उसको पहचान नहीं था कौन सा मुर्गी का अंडा है, कौन सा उकाब का अंडा है। आमेन। उसको कोई फर्क नहीं था। उसने सोचा सब मुर्गी का अंडा है, और उसने सब एक साथ उसने रखा और उस जगह में रख दिया। लेकिन जैसे ही जन्म का टाइम आया, मुर्गी तो अपना टुक 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 करके नीचे आया, जन्म को लिया, लेकिन उसी बीच में एक उकाब का अंडा भी वहां पर था। आमेन। जैसे ही वहां पर जन्म हुआ, तो जैसे ही वो उकाब का बच्चा बाहर निकला, उसका हर चीज अलग दिख रहा है। उसका बोलने का तरीका अलग दिख रहा है, उसका चलने का तरीका अलग दिख रहा है, उसका लोगों से बात करने का तरीका अलग दिख रहा है, उसको संदेश को समझने का तरीका उसका अलग दिख रहा है। हर क्वालिटी उसका अलग दिख रहा था। हालेलुया। आमेन। ब्रदर, इस जगह का नाम क्या है? तुरतुरी। तुरतुरी। तुरतुरी में आप दूसरे व्यक्ति के समान आप दिख सकते हैं। आमेन। लेकिन आप अलग है। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। उस तुरतुरी के लोगों से आपने अलग बनाया है। हो सकता है आप उसके समान रूप रंग हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है वो अलग क्वालिटी है, एक डिफरेंट क्वालिटी है। वो परमेश्वर का क्वालिटी आपके अंदर रखा गया है। उनके अंदर नहीं, लेकिन आपके अंदर। यही है एक विशेष आपको बनाता है, तुरतुरी से थोड़ा सा अलग। आमीन। इसलिए भाई ब्रनम ने कहा कि हर व्यक्ति को जन्म लेने दो। कौन व्यक्ति कैसा है, जब तक जन्म नहीं होगा आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही जन्म होता है आप उसको पहचान जाएंगे। आमीन। उस मुर्गी के बीच में उकाब का बच्चा वहां पर था, लेकिन उकाब जान गया था जरूर मैं इनके बीच में हूं, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूं।
एक पुकार की उसको आवश्यकता था, एक बुलाहट की उसको आवश्यकता था। जैसा ही उसने धीमी पुकार को सुना, उस उकाब माँ के बच्चे को उसने अपने पंख को फड़फड़ाने लगा। उसने कहा कि मम्मी मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं कहीं और से आया हूं और मैं 2026 में कहीं और जा रहा हूं। ये वर्ष आपका छुटकारे का वर्ष है, ये वर्ष लौटाए जाने का वर्ष है, ये वर्ष आपका परिवार का लौटाए जाने का वर्ष है, ये वर्ष आपका बिरारी लौटाए जाने का वर्ष है, ये वर्ष आपका पवित्र आत्मा लौटाए जाने का वर्ष है। अगर आपने अपने परिवार को खोया है तो वो इस वर्ष लौटाए जाएगा। विश्वास को थामे रहो, पवित्र आत्मा को थामे रहो, परमेश्वर अवश्य आपको वो देगा। हम उस वर्ष में आ चुके हैं। ये 2026 हमारे लिए एक विशेष है, एक डिफरेंट वर्ष है, क्योंकि ब्रदर बुलेट ने कहा कि मैं अपेक्षा में हूं उस मेरी कॉपी वैली में जाने के लिए। क्या आप अपेक्षा में है? मैं अपेक्षा में हूं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने एक पुत्र को रखा है जो प्रकट होने जा रहा है। ओ हालेलुया। आमीन। अपने स्थानों आप बैठ सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अवश्य नया जन्म होना है। आमीन। और नया जन्म हम जानते हैं प्रकाशन है और नया जन्म अनुभव है। और इतने वर्ष तक परमेश्वर ने हमको प्रकाशन दिया और प्रकाशन के जरिए से आज हमारे पास अनुभव है, प्रकाशन का अनुभव। आमीन। इसी के लिए ब्रदर टीम स्मिथ ने कहा कि दाऊद का कुंजी, माम्बा श्राप का अंत और एक विजय कलीसिया। आमीन। जिसके पास नया जन्म प्राप्त किया है उसके पास दाऊद का कुंजी है। और ब्रदर ब्रनम कहते हैं कि दाऊद का कुंजी का मतलब होता है खुलने वाला प्रकाशन। आमीन। क्या आपके पास दाऊद का कुंजी है? दिस इज डेविड्स कुंजी। ये दाऊद का कुंजी है जो आपके हाथों में दिया गया है, किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, आपके हाथों में दिया गया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य वचन कहता है कि जिसके पास दाऊद का कुंजी है वो क्या करता है? द्वार को खोल देता है। आमीन। और जब द्वार खुल जाता है कोई व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है, और जब द्वार बंद किया जाता है तो कोई व्यक्ति उसको खोल नहीं सकता है। वो खुलने वाला रेवलेशन है जो आपके हाथों में दिया गया है। आपके हाथों में प्रकाशन है, और प्रकाशन क्या है? आई एम द होली स्पिरिट। आमीन। मैं पवित्र आत्मा हूं। एक खुलने वाला प्रकाशन है। कोई भी झूठा व्यक्ति उस प्रकाशन को बंद नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उस प्रकाशन को आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है और वो दाऊद का कुंजी है। और जिसके हाथ में दाऊद का कुंजी है वो क्या करेगा? उस माम्बा सांप को अपने कदम में रखेगा। दूसरे शब्दों में ब्रदर ब्रनम ने कहा है कि जो माम्बा सांप है वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। हमेशा क्या करता है? गलत अनुवाद को लाता है। आमीन। हमेशा गलत अनुवाद को लेके आएगा। लेकिन जिसके हाथ में रेवलेशन है, या फिर जो जानता है कि परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना है, जो जानता है कि मेरे पास कौन सा रेवलेशन है, उस माम्बा सांप को अपने कदमों में रखेगा और बोलेगा कि डेविल यहाँ से तू चला जा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे सामने कौन सा मिनिस्ट्री रखा गया है, कौन सा फाइवफुल मिनिस्ट्री मेरे सामने रखा गया है। ओ हालेलुया। सही है ब्रदर इशाक। आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने इस टाइम का एक खुलने वाला रेवलेशन को रखा है, और इस समय का जो जीसस ऑफ क्राइस्ट है वो फाइवफुल मिनिस्ट्री है। आमीन। जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। क्या सही है? आमीन। जिसके हाथ में वो दाऊद का कुंजी है वो उस माम्बा सांप को अपने कदम में रखेगा। आमीन। जैसे ब्रदर पास्टर खोरा बता रहे थे कि एक समय पौलुस जब एक नाव से जा रहा था और उसका नाव जो बीच टापू में टूट गया, टूटने के बाद हर कोई क्या किया, एक टापू के किनारे में चले गए और कुछ लकड़ियों को वो इकट्ठा करने लगे आग जलाने के लिए। उसी बीच पौलुस ने क्या किया? एक लकड़ी को उठाया जहां पर सांप था, और उसके हाथ में क्या किया? वो सांप पूरे तरीके से उसको पकड़ लिया और डस भी दिया। तो लोगों ने सोचा जरूर ये दुष्ट व्यक्ति होगा, या फिर जरूर इसने बहुत बड़ा अपराध किया होगा, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार को उसको दंड दे रहा है। इसका मतलब पुराने नियम में भी सांप का काटने का मतलब होता है कि ये परमेश्वर का दंड है। सांप सबसे बड़ा घृणित चीज माना जाता था। लेकिन पौलुस जानता था कि सांप जरूर मेरे हाथ में आ सकता है, लेकिन सांप मेरे प्राण को नहीं ले सकता है। वो उसको मालूम था। और जैसे ही पौलुस के हाथ में वो सांप था, इस तरीके से लपटा हुआ था, और लोग उसको जब देख ही रहे थे कि नहीं 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 ये दुष्ट व्यक्ति है, उसी टाइम पौलुस ने क्या किया? उस सांप को झटक दिया, और जैसे ही झटका वो आग के नीचे वहां पर गिर गया और वहीं पे जलकर खत्म हो गया। और पौलुस उनके सामने उनके बीच से चला गया और वो जीवित रहा। सांप का ना विष उसको कुछ कर पाया, ना ही वो सांप का डंक उसको कुछ कर पाया, क्योंकि वो एक चुना गया प्रेरित था। एक चुना गया सच्चा प्रेरित। आमीन। इसलिए हमारे सामने कितनी झूठा रेवलेशन को लेके आए, कितनी झूठा प्रकाशन को लेके आए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने एक प्रमाणित सेवक को रखा है, और वो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। हालेलुया। आपको ठंडी लग रहा है कि नहीं पता नहीं, मेरे को ठंडी लग रहा है।
इसलिए मैं बार बार अपना क्या बोलते हैं हैंड को मैं पॉकेट में डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गर्माहट को लूँ। तो जैसे मैं गर्मी हो जाऊंगा मैं 1 घंटा और प्रचार करूंगा। आमीन। जैसे खाना बनेगा ब्रदर आलोक आप बताना, उसके बाद हम छोड़ेंगे। आमीन। देखिए ब्रदर जो बुलेट क्या कहते हैं कि हमेशा से याद रखिए कि हमको दूत के आगे नहीं चलना है। आमीन। क्यों? क्योंकि आप वहां का मार्ग नहीं जानते हैं। दूत के पीछे हमको चलना है क्योंकि दूत वहां का मार्ग जानता है, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक लालटेन है, और लालटेन लिया हुआ व्यक्ति को पीछे नहीं रखा जाता है, उसे आगे रखा जाता है, क्योंकि लालटेन मार्ग में उजियाला को लेके आता है। और जब उजियाला के साथ आप चलेंगे आप कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगा आपके पांव में। आप ना कभी दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, लेकिन आप उजियाला में चलते चले जाएंगे। परमेश्वर ने 2014 से 2012 से हमारे सामने क्या किया है? एक व्यक्ति को रखा है जिसके हाथ में लालटेन है, जिसके हाथ में प्रकाश है, जिसके हाथ में उजियाला है, और वो है 5-fold मिनिस्ट्री। आमीन। और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो क्या किया? हमको छोटी इमारत में लेके चला गया जहां पर हमारा सारा खोया हुआ चीज वहां पर है। आमीन। बहुत व्यक्ति आपको रोकेंगे छोटी इमारत में जाने के लिए, बहुत सा परिस्थिति आएगा छोटी इमारत में आपको प्रवेश करने से रोकने के लिए, लेकिन कैसे भी करके छोटी इमारत पर जाओ, क्योंकि शब्द दूत ने भाई ब्रनम को क्या क्या बिलीव मैं तुझे वहां मुलाकात करूंगा। मैं लोगों के बीच में नहीं बिली, मैं तुझको छोटी इमारत में मुलाकात करूंगा, और जब तू वहां पर जाएगा मैं तुझको बताऊंगा कि तेरा कार्य इस धरती पर क्या है। आमीन। इसीलिए हमको क्या करना है? छोटी इमारत में जाना है। और जैसे हम छोटी इमारत पर जाते हैं तो वहां पर हम कौन मुलाकात करता है? शब्द दूत। आमीन। जिससे हमसे वो मुलाकात करता है, और शब्द दूत आपको बताता है कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है। आमीन। इसलिए ब्रदर बुलेट ने कहा कि आपको ठहराया है परमेश्वर ने लेपालक पुत्र और पुत्रिया होने के लिए। आमीन। हालेलुया। क्या सही है? आमीन। केवल हमको पोजीशन में आने का देरी है, अपने स्थान में खड़े होने का देरी है। आमीन। कोई भी शैतान क्यों ना हो वो रुक जाएगा वहां पर। आमीन। क्या सही है? आमीन। भाई ब्रनम ने एक स्टोरी को बताया, मुझको बहुत अच्छा लगता है भाई ब्रनम का कहानी। आमीन। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर एक थोड़ा सा उत्तेजना को लेकर आता है, एक जीने का उत्साह को मेरे अंदर लेके आता है। आमीन। भाई ब्रनम आप बैठ सकते हैं सिस्टर्स, थैंक यू। आमीन। मैं जानता हूँ ठंडी लग रहा है आप सबको भी, बस हम यही एक छोटा सा टीचिंग प्रोत्साहन का एक्सोटेशन को मैं लेके आया हूँ, उसका हम जरूर समाप्त करेंगे। आमीन। भाई ब्रनम कहते हैं कि एक पतला दुबला सा व्यक्ति, हो सकता है तुरतुरी में रहने वाला एक व्यक्ति, एक पतला दुबला सा चल रहा था। आमीन। भाई ब्रनम ने एक व्यक्ति को देखा जिससे कोई भी डरता नहीं था, जिसको कोई उस व्यक्ति को कोई भी देखने से ये नहीं समझता था कि इस व्यक्ति कुछ कर सकता है। आमीन। इतना नॉर्मल सा वो व्यक्ति था, इतना साधारण सा वो व्यक्ति था। आमीन। आप ही के समान शायद उसका रंग था, आप ही के समान डिल्डोल था। आमीन। शायद ईसा कोई थोड़े से हट्टे खट्टे भी हो गए, लेकिन ब्रदर आप रूबेन ब्रदर को देखिए कितने पतले दुबले हैं, उससे भी ज्यादा शायद पतला दुबला कोई व्यक्ति था। भाई ब्रनम ने उसका उदाहरण को लिया और कहा कि एक पतला दुबला मैंने व्यक्ति को देखा जो सड़क में चल रहा था, और जब वो व्यक्ति किसी को कुछ भी बोलता था ना, कोई नहीं सुनता था उसका, क्योंकि उसका डिलडोली वैसी था, उससे कौन डरेगा। लेकिन इसाक भाई टाइप का कोई अगर व्यक्ति रहे, हट्टा कट्टा कोई बोले तो बोलेगा ठीक है ब्रदर, हम आपका सेहत को देख के हम आपका बात मान लेते हैं। इस प्रकार का वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन भाई ब्रनम ने कहा लेकिन वही पतला दुबला व्यक्ति जब इस गुप्त कमरे में चला गया, आमीन, और जब उसने अपने वर्दी को पहना, अपने बैच को लगाया, अपने नेम प्लेट को उसने लगाया, अपने कैप को उसने पहना, अपने जूते के लेस को उसने टाइट किया, और अपने बेल्ट में जब उस गवर्नमेंट का दिया हुआ पुलिसकर्मी का जब बेल्ट को कमर को उसने कसा, और जब बीच चौराहा में गया, और कितने बड़ा मंत्री क्यों ना आ रहा हो, जब उसने एक सीटी बजाया रुको कहा, उस मंत्री को भी रुकना पड़ा। ये होता है आपका दिया गया अधिकार को पहनना, उसके बाद कोई भी शैतान क्यों ना वहां पे रुकेगा, कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना वो वहां पे रुकेगा। कब? जब आप अपना पोजीशन में आ जाते हैं, जब आप अपना स्थान को जान लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों ठहराया है, परमेश्वर ने आपको अंदर कौन सा क्वालिटी दिया है। जब आप उस क्वालिटी को जान लेते हैं तो कोई भी शैतान क्यों ना हो, वो शैतान वहां पर रुक जाएगा। आमीन। केवल हमको जानना है कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों ठहराया है। परमेश्वर ने आपको ठहराया है सारे परिस्थिति में अपने कदम को रखने के लिए, सारे माहौल के अंदर आपको अधिकारी होने के लिए। आमीन। कोई भी वातावरण क्यों ना है, आपके अंदर इतना क्वालिटी है कि आप सारा वातावरण को बदल सकते हैं,
सारा वातावरण को आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्वालिटी परमेश्वर ने रखा है। यही क्वालिटी होता है एक शारीरिक व्यक्ति के अंदर, एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर। आमीन। कहीं भी जाता है वो आत्मिक माहौल को तैयार करता है, कहीं भी जाता है एक पवित्र वातावरण को वो क्रिएट करता है। ये होता है एक मसीह जन्म का व्यक्ति, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। और अब हम कहां से आए? छोटी इमारत से अब बाहर आ रहे हैं। किस लिए? ताकि हम अदन के अंदर प्रवेश कर सकें। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्या सही है? आमीन, आमीन। अपने स्थान में बैठ सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वचन को पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार जो 14-16 वचन में कहता है। ब्रदर टीम स्मिथ ने इस वचन को पढ़ा था जगदलपुर का कन्वेंशन में, जिनका वो अंतिम संदेश था। अगर आपने सुना होगा तो आपको जरूर स्मरण होगा कि ब्रदर टीम स्मिथ ने लूका रचित सुसमाचार के जब इस वचन को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने क्या किया? एक जेवनार को किया, एक बहुत अच्छा एक जेवनार को उसने तैयारी किया। उसने बहुत अच्छा टेंट को लगाया, बहुत अच्छा पकवानों को उसने बनाया। और उसने क्या किया कि इनविटेशन लोगों को पहले दे दिया था। और जब सारा चीज तैयार हो गया, उसने अपने दास को कहा कि जाओ अब उन लोगों को बुलाओ जिसको इनविटेशन दिया गया है। आमीन। जिसको बुलाया गया है, जिसके नाम में इनविटेशन छोड़ा गया, उनको बुला कर लाओ। वो दास चला गया और हर किसी को कहने लगा कि सुनो, आपको तो इनविटेशन दिया गया था, अब चलो, उस भोज तैयार है। आमीन। कोई कहता है कि श्रीमान, मुझको इनविटेशन तो मिला था लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैंने खेत मोल लिया है। किसी ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिया है। किसी ने कहा मैंने अभी विवाह किया है। इनविटेशन वो शादी का इनविटेशन नहीं था। ब्रदर टीम स्मिथ कहते हैं, ब्रदर ब्रनम कहते हैं कि जो इनविटेशन होता है, वो जो छोटा छोटा सभाएं होता है, जो कन्वेंशन होता है, वो मुख्य इनविटेशन होता है। आमीन। वो होता है सबसे मुख्य इनविटेशन। आमीन। जहां पर एक व्यक्ति को दिया जाता है। आमीन। और ब्रदर टीम स्मिथ ने क्या कहा कि हर व्यक्ति को इनविटेशन दिया गया। आमीन। चाहे पंजाब हो, चाहे रायपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, हर व्यक्ति को क्या करता है? कन्वेंशन का इनविटेशन दिया जाता है। हर एक व्यक्ति के नाम में इनविटेशन दिया जाता है। तो वो व्यक्ति उस समय उस इनविटेशन को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये उस समय का जो आने का उसमें प्रमाणित होता है। लेकिन भाई ब्रनम कहते हैं कि हर व्यक्ति क्या करता है? दूसरे इनविटेशनों को बहुत महत्व देता है, लेकिन जो चर्च का इनविटेशन होता है उसको वो कम महत्व देता है। आमीन। लेकिन मुख्य जो सबसे पवित्र व्यक्ति होता है, या फिर जो परमेश्वर जिसको चुना हुआ होता है, वो उस इनविटेशन को क्या करेगा? महत्व को जानेगा। आमीन। और शादी का विवाह का भोज में भी जाएगा, और एक मुख्य जो इनविटेशन है वहां पर भी वो जाएगा। आमीन। भाई ब्रनम कहते हैं, अगर आपके जो इस तुरतुरी में या फिर जो मेरे जगदलपुर शहर में अगर मेरे को मेयर का इनविटेशन दिया जाए तो मुझको कितना खुशी होगा। सही है ब्रदर? मैं लोगों को बताऊंगा, ब्रदर क्या आपको मेयर का इनविटेशन मिला? वो बोलेगा नहीं मिला। मैं गर्व से बोलूंगा मुझे मिला। मैं उसको पूछूंगा, ब्रदर क्या आपको इस एमएलए का इनविटेशन मिला? वो बोलेंगे नहीं ब्रदर, मुझको नहीं मिला। ब्रदर मुझको मिला है। कितना खुशी होता है कि इनविटेशन का। भाई ब्रनम कहते हैं उससे भी बड़ा इनविटेशन होता है मेमने का विवाह का भोज का। वो सबसे मुख्य इनविटेशन होता है, और जो उसे ग्रहण करता है परमेश्वर उसको भी अंत में ग्रहण करेगा। आमीन। उस वो मुख्य इनविटेशन होता है। आमीन। जैसा ही वो, आप बैठ सकते हैं, जैसा ही वो दास चला गया, लोगों को कहने लगा कि चलो 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 विवाह का भोज तैयार है, तो उन लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट किया। लोगों ने सडनली इनकार नहीं किया। भाई ब्रनम कहते हैं कि लोग कभी भी मसीहा के इनविटेशन को इनकार नहीं करते हैं, बस उसको क्या करते हैं? सेकंड पार्ट में रख देते हैं। पहले कहते हैं पहले मैं अपना घर का काम करूंगा, पहले मैं बैल जोतूंगा, पहले मैं खेत को देखूंगा, पहले मैंने विवाह किया, पत्नी को देखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे इन्विटेशन में आऊंगा। लेकिन टीम स्मिथ कहता है कि परमेश्वर का दुल्हन ऐसा नहीं है। आमीन। वो कहती है खेत हम बाद में जोतेंगे, बैल को हम बाद में देखेंगे। आमीन। मैंने अपना परिवार को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले मैं परमेश्वर को अपना स्थान दूंगा। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर उस छोटी इमारत को रखा है। हालेलुया। वो आप और हम है। आमीन। जो जिसने हमने उस इनविटेशन को ग्रहण किया, उसके लिए परमेश्वर एक थियोफोनिक बॉडी को रखा है, उसके लिए परमेश्वर एक पिलर ऑफ फायर को रखा है, उसके लिए परमेश्वर एक पहले से लेपालक पुत्र और पुत्री का इनाम उसके लिए रखा है। किसके लिए? जिसने परमेश्वर का इनविटेशन को ग्रहण किया है। आमीन। क्या सही है? आमीन। जैसा ही वो, आप बैठ सकते हैं, जैसा ही वहां पर पहला दास चला गया और उसने कहा कि स्वामी जिसको तूने बुलाया था सब रिजेक्ट कर दिए, कोई नहीं आया। तो दास क्या हुआ? क्रोधित हुआ। उसने कहा कि जाओ, गलियों में जाओ, सड़कों में जाओ, नगरों में जाओ, जितने भी लूले लंगड़े जो भी मिले तुम उसको लेकर यहाँ पर ले आओ। आमीन। वो किसका पुकार था? मतलब टीम स्मिथ ने कहा कि वो भाई ब्रनम का पुकार था।
आमीन। भाई ब्रनम ने क्या किया, संपूर्ण जगत में इनविटेशन को दिया। जब लोगों ने रिजेक्ट किया तो परमेश्वर ने कहा कि बिली अब बहुत हुआ, जेफरसन बिल इंडिया से बाहर निकलो, अमेरिका से बाहर निकलो, जाओ इंडिया में चले जाओ, आमीन, भिन्न भिन्न देशों में चले जाओ, और जो भी तुमको मिले उस लूले लंगड़े जो चौहरा पर सबको लेके आओ मेरे विवाह के भोज में। हालेलुया, आमीन। भाई ब्रनम कहां चल गए, इंडिया में चले गए। और जब इंडिया में जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के भूमि से उस मिट्टी को उठाया और कहा कि प्रभु मुझको यहाँ पर बीज चाहिए। और वो बीज आज के समय कहाँ है, तुरतुरी में पाया जाता है। आज के समय वो बीज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। वो बीज आज के समय कहाँ है, जगदलपुर में पाया जाता है। ये उस दास का जो इन्विटेशन था हमारे निकट लाया गया। माय गॉड, व्हाट अ रेवलेशन। क्या ही हमारा प्रोफेट है, आमीन। एक व्यक्ति था, जब भाई ब्रनम प्रचार करते थे वो बहुत चिल्लाता था, आमीन भाई ब्रनम बोल के। लोग इतना परेशान हो जाते थे, वो व्यक्ति को उठाए और बाहर कर दिए डीकन लोग। वो व्यक्ति बोला कि नहीं, ये मेरा नबी का प्रचार है, मेरे को कोई डीकन बाहर निकाले, कोई असस बाहर निकाले, मैं चुप नहीं होने वाला। वो मंच के पीछे चला गया और जब जैसे भाई ब्रनम बोलते थे वो मारता था मंच को, ढप ढप ढप, और कहता था कि ये मेरा नबी है, ढप ढप ढप, ये मेरा नबी है। क्यों? क्योंकि वो जानता था नबी का इंपॉर्टेंस को, वो जानता था प्रेरित का इंपॉर्टेंस को। कोई भी व्यक्ति चुप कराने से वो चुप नहीं होता था, क्योंकि जानता था नबी को मेरे लिए भेजा गया है, प्रेरित को मेरे लिए भेजा गया है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को मेरे लिए भेजा गया है। इसीलिए जब वो प्रचार करते हैं हम शांत नहीं रहते हैं, हम कहते हैं आमीन ब्रदर बुलेट, आपको परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा है। आमीन ब्रदर कॉलमैन, परमेश्वर ने आपको मेरे लिए भेजा है। आमीन भाई ब्रनम, आपको मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि हमको इंपॉर्टेंस को जानते हैं। आमीन। वो नबी क्या क्या हमारे निकट आया। आमीन। आप बैठ सकते हैं। जब जेफरसन इंडियाना अमेरिका ने संपूर्ण उसका इनविटेशन को ठुकराया, उस नबी का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जाओ बिली, तुम संपूर्ण जगत में चक्कर काटो, संपूर्ण जगह में जाओ और संपूर्ण लोगों को जगत का सुसमाचार को सुनाओ। दूसरे शब्दों में मेमने का विवाह का भोज का इन्विटेशन दे दो। आमीन। वो नबी क्या किया, इनविटेशन लेके आया। आमीन। झारखंड में तुरतुरी में, आमीन, वो इनविटेशन प्रेरित ने पकड़ा, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ने पकड़ा, हर जगह में इनविटेशन पहुंचाया गया। आमीन। आज हमारे पास भी वो इनविटेशन है। आमीन। जो दास ने दिया था, जो स्वामी ने अपने दास को दिया था, आज वो इनविटेशन हमारे हाथों में है। ओ हालेलुया, आमीन। भाई ब्रनम जब एक टाइम दानियल का 70 सप्ताह संदेश में भाई ब्रनम कहते हैं कि वो बहुत खुश हुए अपना जेफरसन इंडियाना चर्च को देख के, और वो बहुत गर्व महसूस करने लगे, प्रभु आपने इतना सुंदर चर्च मुझको दिया है, इतना सुंदर आपने इस छत को मुझको दिया है, इतना सुंदर लोग को आपने मुझको दिया है, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। जैसा नबी कह रहे थे, उसी समय दूत ने कहा कि बिली इससे खुश नहीं होना, इतने लोगों को देख के खुश नहीं होना, अपना ब्रनम टेबरनिकल का दीवार को देख के खुश नहीं होना, इससे बढ़कर मैंने तेरे लिए कुछ रखा है। हालेलुया, आमीन। इससे बढ़कर मैंने तेरे लिए कुछ को रखा है। आमीन। आमीन। जैसा ही भाई ब्रनम खुश हो रहे थे, बोले कि नहीं नहीं नहीं, इतना से खुश नहीं होना, तो और भी लोगों को देखेगा, तेरे निकट और भी लोग आएंगे, तेरे सुसमाचार से और भी लोग बचाए जाएंगे। ये इनविटेशन केवल जेफरसनविल इंडियाना के लिए नहीं होगा, लेकिन ये इनविटेशन पूरे जगत में जाएगा। मेमने का विवाह का भोज में केवल जेफरसनविल इंडियाना नहीं बैठेगा, लेकिन उस मेमने का विवाह का भोज में नाजिर भी बैठेगा, मार्टिन भी बैठेगा, आमीन, और तुरतुरी के लोग भी बैठेंगे, वेस्ट बंगाल के लोग भी वहां पर बैठेंगे। इसलिए खुश नहीं होना, इससे तेरा सेवकाई और जगत में जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये दूत ने उनसे कहा था। आमीन। ये किसका था? भाई ब्रनम का सेवकाई। आमीन। कोई मनुष्य का सेवकाई नहीं था ब्रदर, ये ब्रनम का सेवकाई था, जो परमेश्वर ने उसको भेजा था। आमीन। वो परमेश्वर का दास था, ब्रनम। आमीन। विलियम मेरियन ब्रनम। आमीन। दूत ने उससे कहा कि यार नबी, मैं तुझको कुछ दिखाता हूँ। भाई ब्रनम के खुला मैदान में उसने लेके चला गया और उसने कहा कि बिली ऊपर देख। उसने खुले आसमान को देखा। उसने कहा कि बिली उस सारे जगत में देख। उसने खुला जगह को उसने देखा। उसने कहा कि बिली तुझको क्या दिखाई देता है? उसने कहा कि प्रभु कुछ भी नहीं, खुला आसमान दिखाई देता है, खुला मैदान मुझको दिखाई देता है। उसने कहा कि यही तेरा टेबरनिकल है। दूसरे शब्दों में, तू जब जाएगा संपूर्ण आसमान या संपूर्ण धरती या संपूर्ण जगत तेरा टेबरनिकल कहलाएगा। एवं संपूर्ण खुला जो मैदान है, तेरा ब्रनम टेबरनिकल का दीवार वहां पर होगा। तू जहां कहीं प्रचार करेगा वो तेरे लोग वहां पर होंगे।
ये पहला पुकार था, ये पहला सवारी था जो भाई ब्रनम ने चालू किया। आमेन। और घोड़सवारी करते करते वो संपूर्ण जगत में घूमा और अपने इनविटेशन को दिया। आमेन। हर व्यक्ति को उसने इनविटेशन को दिया। लेकिन आप जैसे उस वचन को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर क्या करता है, दास संपूर्ण जगह इनविटेशन को देता है और उसके बाद वो लूले लंगड़े सबको वहां पर इकट्ठा करता है और कहता है कि स्वामी तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया। इट इज डन। फर्स्ट पुकार, पहला दास का क्या बात था कि तूने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन देख अब भी जगह है। ओ हालेलुया। पर टीम ने क्या कहा, अब भी जो जगह था उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने दूसरा पुकार को लाया और वो था ब्रदर जोसेफ कॉलमैन। ये दूसरा दास को उसने भेजा और उसने कहा कि ब्रदर कॉलमैन अब जो जगह बचा है वो आप गर्जनाओं लोगों को इकट्ठा करेगा, 7 गर्दन अब लोगों को इकट्ठा करेगा, 7 गर्दन लोगों को जागृत करेगा, 7 गर्दन लोगों को विवाह का भोज में लेकर आएगा, 7 गर्दन लोगों को तैयार करेगा मेमने का विवाह का भोज के लिए। ये दूसरा पुकार था जिसको ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने किया। आमेन। और उसने उस सवारी को आरंभ किया। आमेन। जो दूसरा पुकार का था और उसने भी क्या किया, उस खाली जगह में लोगों को इनविटेशन दिया। इसी के लिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन जब भी पुलपिट पर आए उसने कहा कि गर्जनाएं हमको इकट्ठा करता है, गर्जनाएं हमको जगाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि गर्जना एक अलार्म घड़ी की तरह होता है। आमेन। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो किस चीज जगाता है उसको, अलार्म। आमेन। सही है ब्रदर। जब अलार्म बजता है तो हर व्यक्ति जागता है ना, ऐसा ही गर्जनाएं होता है। हम अपने जाति और धर्म में सो रहे थे, हम अपने संस्थाओं में सो रहे थे, तो एक गर्जनाएं हमारे निकट हुआ और हमको संस्थाओं से अलग किया, जाति और धर्म से हमको अलग बुलाया। किसने? गर्जनाएं ने। आज हमको यहाँ पर कौन इकट्ठा किया है? गर्जनाओं ने। उठाए जाने का विश्वास कौन दे रहा है? गर्जनाएं। हमको उठाए जाने के लिए कौन लेके जाएगा? गर्जनाएं का आवाज। हमारे अंदर 7 सद्गुण कौन लेके आएगा? गर्जनाएं। आमेन। ये दूसरा पुकार था जहां पर प्रेरित ने अपना सवारी को आरंभ किया और उसने दूसरा इनविटेशन को दे दिया और खाली जगह को आपके लिए और मेरे लिए वहां पर रखा गया था, जो अब मेरी कॉपी बेलाई में पूरा होने जा रहा है, जहां पर खाली जगह पूरा होगा और परमेश्वर का पुत्र प्रकट होंगे। आमेन। ये परमेश्वर का पुत्र का प्रकटीकरण है। आमेन। जहां पर भाई ब्रनम ने जिस जगह को छोड़ के रखा, प्रेरित ने उस जगह को भरा और प्रेरित का पुकार के अंदर ही फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का पुकार है, कोई दूसरा पुकार नहीं है। मतलब जोसेफ कॉलमैन ने कहा कि मेरी पुकार दुल्हन का पुकार है और फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जब आए उन्होंने क्या कहा कि हम भी दुल्हन का पुकार को कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रेरित के पुकार के अंदर किसने प्रवेश किया? फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ने। ये दूसरा पुकार था जो एक ही पुकार है, दुल्हन का पुकार। और हम सब कौन है? दुल्हन। प्रेरित का पुकार क्या था? ब्राइड कॉल। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का कॉल क्या है? ब्राइड कॉल। और हम कौन है? ब्राइड। आमेन। तो किसको बुलाया जा रहा है? हमें। कहां पर? मेमने का विवाह का भोज में। कहां पर? उस खाली स्थान में। आमेन। आओ उस मैरिकोपी वैली में चले जहां पर परमेश्वर का पुत्र का प्रकटीकरण होने जा रहा है। आमेन। जो छोटी इस इमारत से बाहर आए हैं, आमेन, जिसने अपने आप को तैयार किया है, जो अपने आप को संसार से अलग किए हैं, जो अपने आप को झूठी अभिलाषाओं से अलग किए हैं, जो अपने आप को संसार से अलग किए हैं, जो झूठे अनुवादों से अपने आप को अलग किया है, उसके लिए वो प्रकटीकरण रखा गया है। आमेन। जहां पर आप और हम जा रहे हैं। आमेन। क्या आप खुश हैं वहां पर जाने के लिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत मार्ग को बनाया है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत राजमार्ग को बनाया है। आमेन। इसलिए बाइबल कहता है मूर्ख भी हो तो नहीं भटकेगा, वो राजमार्ग में अगर चलेगा तो। आमेन। हम वो मूर्ख है जो उस मार्ग में चल रहे हैं। लोग कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं लेकिन मैं मूर्ख हूं। परमेश्वर ने कहा कि मूर्ख भी हो तो उस मार्ग में नहीं भटकेगा। मैं मूर्ख बने रहना चाहता हूं ताकि मैं उस मार्ग से कभी ना भटकूं। आमेन। सही है ब्रदर जोएल। आमेन। हम वो मूर्ख है ब्रदर, आमेन, जो उस राजमार्ग में चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग को बनाया है, जो हमारे सामने कुछ उजियाला को चमकाया है। उससे हम ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, हम सीधे अदन की वाटिका की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं और वहीं जा रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे लिए वो रखा है और मैं वहीं पर जा रहा हूं। ये परमेश्वर का चुनाहट है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हमने क्या किया इस प्रेम को पाने के लिए? कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का दया है जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। आमेन। सब अपने स्थान में बैठ सकते हैं बस आओ थोड़ी देर। क्या ही बहुत पुकार था। आमेन। जो वहां पर 2 पुकार वहां पर चला गया।
आमेन। जिसको ब्रदर टीमी स्मिथ ने कहा कि वैसा व्यक्ति लोग के लिए उस मेमने का विवाह का भोज रखा गया है। आमेन। लोग हो सकता है कि शादियों को ज्यादा महत्व देते होंगे, लेकिन हम वो झुंड है जो केवल शादी को नहीं, लेकिन हम उससे ज्यादा मीटिंगों को महत्व देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको इस चीज के लिए ठहराया है। हम जानते हैं परमेश्वर हमको क्यों बुलाया है। हम जानते हैं इस इनविटेशन का महत्व क्या है। आमेन। इसी के लिए भाई टीमी स्मिथ ने कहा कि जिसको इनविटेशन दिया गया और रिजेक्ट किए, स्वामी उनको कहता है वो दोबारा मेरा जो विवाह का भोज कभी नहीं चखेंगे। उनके लिए अब कोई मार्ग बचा नहीं, द्वार क्लोज हो जाता है। आमेन। लेकिन उनके लिए अब रखा गया है जो आप है, जिसने इनविटेशन को ग्रहण किया। आमेन। आपने दूत ने आपको पंजाब बोला, आपने पंजाब गया। दूत ने आपको मुंबई बोला, आपने मुंबई गया। दूत ने आपको जगदलपुर बोला, आपने जगदलपुर गया। दूत ने आपको रायपुर बोला, आपने रायपुर गया। आपने कहा कि मैं उस इनविटेशन को ग्रहण करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि उस इनविटेशन में मेरा नाम लिखा गया है। और उसके लिए दूत ने कहा कि तुम्हारे लिए छोटी इमारत है, क्योंकि आपने उस इनविटेशन को ग्रहण किया है। ये वो पुकार था जो हमारे और आपके लिए था। आमेन। जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया है। आमेन। आप बैठ सकते हैं। आमेन। इसी चीज को ब्रदर टीमी स्मिथ ने कहा, यही है वो पलटा लेने का काम। आमेन। जो इनविटेशन को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक न्याय को रखा है, लेकिन जो इनविटेशन को ग्रहण करते हैं उनके लिए विवाह का भोज को रखा गया है, एक मेमने का विवाह का भोज। आमेन। जो अनंत काल तक वहां पर रखा गया है। आमेन। जिसका अंत नहीं होने वाला है। आमेन। जब आप मसीहा से मुलाकात करेंगे उसका कभी अंत नहीं होगा। आमेन। आपको एक थियोफोनिक बॉडी दिया जाएगा। इस बॉडी में हो सकता है आपका बैक पेन हो रहा होगा, नेक पेन हो रहा होगा, आपका हेड पेन हो रहा होगा, लेकिन वो बॉडी में कोई पेन वहां पे नहीं होगा। आमेन। पेन को क्या बोलते हैं? दर्द। कोई दर्द वहां पर नहीं होगा। आमेन। सब चीज परफेक्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक थियोफोनिक बॉडी तैयार करके रखा है। जब मेरा बेटा और बेटी आएंगे, मैं उनके लिए एक थियोफोनिक बॉडी दूंगा। आमेन। कब? जब उस इनविटेशन को आप ग्रहण करते हैं। आमेन। देखिए ब्रदर टीमी से आगे क्या कहते हैं, देखा आपने, यही है उस इनविटेशन का महत्व। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए एक आग का बपतिस्मा रखा है। आमेन। जो सारा गंदगी को जला के भस्म कर देगा, सारा गंदगी को जलाकर खत्म कर देगा और आपको एक प्योर क्रिस्टल बनाएगा। आमेन। आपके अंदर कोई भी वहां पे गलतियां नहीं होगी। क्या? आग का बपतिस्मा। हम किसके लिए इंतजार है? आग का बपतिस्मा के लिए, क्योंकि आग का बपतिस्मा ही हमको तैयार करता है उठाए जाने के लिए। और जब हम आग का बपतिस्मा पा जाते हैं तो आपका छांव में भी व्यक्ति चंगा प्राप्त करेगा। आपको बोलने का, जो हाथ रख के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा जब आप आग का बपतिस्मा पाएंगे। पतरस जब आग का बपतिस्मा पा गया, पतरस हाथ रखने का जरूरत नहीं था। जब वो जा रहा था उसका छांव लोग देख रहे थे किधर पड़ रहा है। आमीन। उसका छांव में आके सुला रहे थे, क्योंकि जानते थे आग का बपतिस्मा पा चुका है। ये जानते थे अब पतरस नहीं रहा, लेकिन अब मसीहा बन चुका है। कब? जब आग का बपतिस्मा उसने पा लिया। आमीन। वही आप होने जा रहे हैं मेरे भाई, वही आप होने जा रहे हैं मेरी सिस्टर। आपका छांव से लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे, आपका बोलने से पापी उद्धार को पाएगा, आपका बोलने से लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। हम उसी लिए इंतजार कर रहे हैं। आमीन। ये परमेश्वर का योजना है जो आपके लिए और मेरे लिए ठहराया गया था। ओ हालेलुया। आमीन। इसलिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं कि उठो, प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है। कब? 2026 वर्ष में। मैंने अब अंधकार का समय नहीं, लेकिन अब आपका प्रकाश आ चुका है। इसलिए बैठे मत रहो, लेकिन उठ जाओ। मैंने कुर्सी से उठने का बात नहीं कर रहा हूं। आप अपनी अवस्थाओं से उठो, अपने विचारों से उठो, अपने भावनाओं से उठो और देखो कि परमेश्वर आपके लिए क्या ठहराया है। इसलिए ब्रदर कॉलमैन कहता है, उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया है। आमीन। संपूर्ण संसार पर घोर अंधकार है, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। कब? 2026 में। आमीन। आपके ऊपर ब्रदर मैं नाम भूल गया भाई का, संजू ब्रदर। आमीन। उठिए, अब आपके ऊपर प्रकाश आया है। आमीन। देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन आगे क्या कहता है। आमीन। इस संदेश का शीर्षक है, इस चट्टान से बोलो, मारो मत, अब बोलो। आमीन। मारने का समय समाप्त हो चुका है। लोग क्या कहते हैं? चट्टान को मारते हैं, लेकिन अब बोलने का समय है। आमीन। बोलो, बोलो। आमीन। ब्रदर कॉलमैन ने कहता है, क्या आपने कभी बोला है? अगर नहीं तो बोलो उस शैतान से। आमीन। कि मेरे सामने से दूर हो जा, उस गलत अनुवाद को मेरे सामने से हटा दे, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे सामने क्या रखा है। आमीन। बोलो उसे, वो दूर हो जाएगा। आमीन। देखिए ब्रदर कॉलमैन क्या कहता है, एक महान चीज की आवश्यकता है।
एक महान चीज की आवश्यकता है, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। हमको एक महान चीज की आवश्यकता है, होली गोस्ट का। आमेन। जो हमको सारा चीज से, अशुद्ध चीज से हटा के हमको पवित्र करता है। आमेन। मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। इस संदेश का शीर्षक है 19 सितंबर 1993 को उन्होंने प्रचार किया है, और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ इस संदेश को। द मैनिफेस्टेशन रियलिटी ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। आमेन। प्रभु की महिमा के प्रकट वास्तविकता। आमेन। कहीं तो उसकी प्रकट वास्तविकता है। अगर कहीं महिमा है तो उसका प्रकट वास्तविकता भी है। महिमा हवा में प्रकट नहीं होगा, लेकिन महिमा एक देह में प्रकट होगा, और वो देह को तैयार होना है उस महिमा को लेने के लिए। और जब वो देह तैयार हो जाता है तो परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा किसके अंदर? उस देह के अंदर। आमेन। इसी के लिए जोसेफ कॉलमैन ने कहा कि परमेश्वर का महिमा है तो एक महिमा प्राप्त करने के लिए एक देह को भी रखा गया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो देह आज तुरतुरी पर बैठा हुआ है। मैं देह विश्वास करता हूँ कि वो वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो देह आज मेरे सामने बैठा हुआ है, जो परमेश्वर की महिमा को कैप्चर करने जा रहा है। आमेन। देखिए ब्रदर कॉलमैन क्या कहते हैं, मुझको एक रात की आवश्यकता है। आमेन। जहां पर एक रात में उस पवित्र आत्मा उठेला जाएगा। मुझको एक ऐसी रात की आवश्यकता है कि आप नहीं चाहते उस रात को? आमेन। क्या आप नहीं चाहते? ब्रदर कॉलमैन कहता है, मैं तो उस रात को चाहता हूं जिस रात को लंगड़े दौड़ेंगे। आमेन। मैं ऐसा रात को देखना चाहता हूं जो अंधे देखेंगे। आमेन। गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। एक ऐसा रात को हमको आवश्यकता है जहां पर पवित्र आत्मा उठे ले जाएगा और हर एक व्यक्ति को तैयार करेगा परमेश्वर का राज्य के लिए। आमेन। हाँ मेरे भाई, हम इसके ही इंतजार कर रहे हैं। आप परमेश्वर के मंदिर है, और इस मंदिर को कभी भी अशुद्ध ना करो, उसको पवित्र रखो। आमेन। क्योंकि परमेश्वर आपके मंदिर में आना चाहता है। परमेश्वर आपके मंदिर में वास करना चाहता है। परमेश्वर आपका देह का इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपका देह से चलना चाहता है, आपके होठों से वो बोलना चाहता है, आपके हाथों से वो कार्य करना चाहता है, आपकी आंखों से वो देखना चाहता है। परमेश्वर आपका हृदय में आना चाहता है। परमेश्वर को हवा का नहीं, लेकिन आपका जरूरत है। परमेश्वर को पर्वत का नहीं, लेकिन आपका जरूरत है। परमेश्वर को तुरतुरी का नहीं, लेकिन आप लोगों का जरूरत है। परमेश्वर ने आपको ठहराया इस समय के लिए। ओ हालेलुया, माय गॉड, हालेलुया, आमेन। देखिए ब्रदर कॉलमैन क्या कहते हैं समर्पण संदेश से 1962 में उन्होंने प्रचार किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम अपने मंदिर को समर्पित करते हैं। ब्रदर कॉलमैन ने कहा, प्रभु जब मैं जान गया कि तू इस मंदिर में आना चाहता है तो अब मैं समर्पित करता हूँ। जब तक मैं नहीं जान रहा था, मैं ख्याली का जीवन को जी रहा था, जो चाहे मैं वो कर रहा था। लेकिन ब्रदर कॉलमैन कहता है कि अब मैं जान गया कि इस मंदिर में तू आना चाहता है। अगर तू आना चाहता है तो मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर समर्पित करूंगा तब तू यहाँ पर आएगा। ओ हालेलुया। ब्रदर कॉलमैन कहता है कि मैं समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे आंखों से देखे। ओ हालेलुया। ब्रदर कॉलमैन का डिजायर देखिए, उसकी इच्छा देखिए, उनकी चाहत देखिए। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर इस मंदिर में तू आना चाहता है तो वेलकम है। मैं अपने द्वार को बंद नहीं करूंगा, लेकिन खोल दूंगा। लेकिन उससे पहले, जस्ट इससे पहले मैं एक छोटा सा कोट को पढ़ना चाहता हूँ, पलटा लेने का दिन। देखिए यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सिस्टर्स। पलटा लेने का दिन, ब्रदर जोसेफ कॉलमैन क्या कहते हैं। देखिए हमेशा परमेश्वर किस चीज को, परमेश्वर का कलीसिया को कौन विभाजित करता है? गलत अनुवाद। हमेशा परमेश्वर का सच्ची कलीसिया को कोई विभाजित करता है तो गलत अनुवाद। आमीन। वो उसी संदेश को लाएगा, बस डिफरेंट अनुवाद को बताएगा। वो बोलेगा नो 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 नो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये गलत अनुवाद। वो अनुवाद क्या करता है? कलीसिया को तोड़ देता है, विभाजन करता है। और हमेशा से देखना, ये स्पिरिट जो है हमेशा सच्ची कलीसिया में पाई जाती है। आमीन। अगर आपके बीच में गलत अनुवाद आ रहा है तो आप जानो आप सच्चे कलीसिया हो। अगर वेस्ट बंगाल में गलत अनुवाद आ रहा है तो जानो कि वेस्ट बंगाल में एक सच्ची दुल्हन कहीं ना कहीं है। अगर सच्ची नहीं होती तो ब्रदर कॉलमैन कभी नहीं कहते कि सच्ची कलीसिया में परमेश्वर गलत अनुवाद को ही भेजता है, शैतान। जहां पर ट्रू विश्वासी है वहीं पर झूठा विश्वासी को भेजा जाता है। जहां पर सच्चे लोग हैं वहीं पर गलत अनुवाद को भेजता है। कौन? शैतान। आमीन। जहां अगर आप जान जाओ कि यहाँ पर गलत अनुवाद आ रहा है तो आप ये भी जानो कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। जहां पर परमेश्वर ने आपको चुना है, जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जहां पर परमेश्वर ने उस सर्प को अपने कदमों में नीचे रखने के लिए रखा है। ओ हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जोसेफ कॉलमैन। आमीन। आपने बताया कि हम सच्ची कलीसिया है, आपने बताया कि हम सच्चे लोग हैं, क्योंकि मैं उस गलत अनुवाद को देख रहा हूं।
उस उड़ता हुआ गलत अनुवाद को देख रहा हूँ, जो गलत अनुवाद ला रहा है, कह रहा है कि नहीं ये मिनिस्ट्री हमारा मिनिस्ट्री है, जो कह रहा है कि नहीं ये हमारी सवारी है। आमेन। मैंने जाना है कि ये मिनिस्ट्री जो है जीसस क्राइस्ट का मिनिस्ट्री है, और एक प्रमाणित सेवक को परमेश्वर ने रखा है, फाइवफोल्ड मिनिस्टर। आमेन। अब परमेश्वर किसी मिनिस्टर को ला नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर मिनिस्टर को ला चुका है। कोई सवारी चालू नहीं होने वाला है, लेकिन अब सवारी का अंत होने जा रहा है। लोग कैसे कहते हैं सवारी का शुरुआत हो रहा है? बदर अंग्रेज घोड़सवार ने कहा सवारी का अंत हो रहा है, और कोई कहता है सवारी का शुरुआत हो रहा है, तो कहीं तो मिसमैच हो रहा है। मैंने अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो अपने आप को अलग कर लो और बोलो कि नहीं मेरे भाई, सवारी का शुरुआत नहीं, लेकिन सवारी का अंत होने जा रहा है, और अंत में हम पाए जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर अपना अभिषेक को ढेलने जा रहा है। ओ हालेलुया। आमेन। ब्रदर ब्लेट ने कहा ये सवारी का अंत है, ये सवारी का शुरुआत नहीं है, लेकिन कुछ अनुवादों को मैंने देखा कि सवारी का शुरुआत होने जा रहा है। मेरे भाई, परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि दे। आमेन। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर्स, आमेन, ताकि हमारे भाई लौटाए जाए, ताकि गलत अनुवाद यहाँ से निकल जाए और एक सच्चा अनुवाद यहाँ पर आ जाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडराने लगे। जब हर एक व्यक्ति अपना स्थान में आएगा तो परमेश्वर अपना आग को वहां पर उठेलेगा। आमेन। सही है ब्रदर आलोक? हालेलुया। देखिए ब्रदर कॉलविन क्या कहते हैं, डरना नहीं ये मैं हूं। आमेन। ब्रदर कॉलविन कहते हैं डरना नहीं ये मैं हूं। आमेन। 1960 में उन्होंने प्रचार किया ब्रदर जोसेफ कॉलविन, सॉरी ब्रदर ब्रनम ने, और वो वहां पर कहते हैं सच्ची कलीसिया। मैं अभी भी आप बैठ सकते हैं, मैं अभी भी वहां से पढ़ रहा हूं, पलटा लेने का दिन। ब्रदर रूबेन ने असम में उन्होंने इस कोट को पढ़ा था, इस कोट को नहीं, और पलटा लेने का सब्जेक्ट उन्होंने उठाया था। लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलविन क्या कहते हैं, देखिए कहीं तो वो सच्ची कलीसिया है। आमेन। और हमेशा से याद रखना कि जो पीला घोड़सवार है रोम है, पोप। आमेन। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं। ओ भाई से तो उसका नहीं जमा, ओ तो पीला हॉर्स राइडर है, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाया, ओ तो कोबरा है। नहीं, ब्रदर कॉलविन ने हमेशा कहा वो रोम है, वो पोप है, जो उस अंग्रेज घोड़सवारी का परमेश्वर का मिनिस्ट्री को भी गिराएगा। आमेन। जो उसको आके वहां पे टकराव को करेगा, एक ही स्पिरिट है। आमेन। लेकिन हमेशा से याद रखना वो रोम है, वो पोप है, जो पीला हॉर्स राइडर है, और वो अपनी सवारी को करेगा। उस समय एक भयानक दिन होगा, बहुत भयानक दिन होगा। वहां पर आपका जीव में जीव नहीं रहेगा, और लोग उस मृत्यु को मांगेंगे जब वो अपना सवारी को आरंभ करेगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपको ठहराया है एक अद्भुत सवारी के लिए। उससे पहले वो सवारी करे पोप, उससे पहले परमेश्वर ने आपको सवारी दिया है। आमेन। इसलिए सवारी कहां चला गया, कैप ऑफ गुड होप में, और उसने कहा ये सवारी का शुरुआत नहीं, लेकिन इस सवारी का अंत है। इसीलिए जब जैसा ही सवारी का अंत हुआ, उसने आपको क्या हाथ दिया, आपके हाथ में दाऊद का कुंजी। उसने कहा इसको थामे रहो, दूसरी चीजों को नहीं, इसको थामे रहो। इसी के लिए ब्रदर टीमी स्मिथ ने कहा कि दाऊद का कुंजी, मांबा का अंत और एक विजय कलीसिया। आमेन। कोई तो है जो छोटा दाऊद उस कुंजी को पकड़ लिया है, जो जान गया कि वो कौन है, जो जान गया कि परमेश्वर उसको क्यों चुना है, जो जान गया परमेश्वर उसको क्यों ठहराया है। वो उस मांबा का अंत को करेगा और वो विजय कलीसिया कहलाएगा। और वो आप और हम है, आमीन, जिसके हाथ में दाऊद का कुंजी है। और दाऊद का कुंजी क्या है? आई एम द होली स्पिरिट। मैं वो पवित्र आत्मा हूँ। आमीन। मैं कोई दूसरा आत्मा नहीं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा हूँ। आमीन। मैं उस इंडियन चिप नहीं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा हूँ। परमेश्वर ने मुझको पवित्र आत्मा बनाया है, और मुझको अंत तक पवित्र आत्मा ही रहने दो। इससे मुझको अलग मत करो, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ही बने रहने दो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि नाज़िर तू पवित्र आत्मा है, तो मुझको पवित्र आत्मा ही बने रहने दो। ओ हालेलुया। आमीन। आप बैठ सकते हैं। देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलविन आगे क्या कहते हैं, मैं पढ़ूं? आमीन। अगर आप थक जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ब्रदर विक्की? आमीन। पिता होने दे, इस आग को यहाँ पर बरसा दे। आमीन। कोई तो लोग हैं जो उस आग के लिए तैयार है। आमीन। कोई तो चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ को, देखिए क्या कहते हैं, समय अब आगे से बीत रहा है, बहुत तेजी से बीत रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत जल्दी आपकी इच्छा को हमें पूरा करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। परमेश्वर का कोई तो इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। ब्रदर कॉलविन कहते हैं जितना जल्दी हो सके तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। आमीन। परमेश्वर का इच्छा आपके लिए है, उसके लिए ब्रदर कॉलविन कहते हैं कि परमेश्वर को यह कहो कि प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुझको सामर्थ्य दे, ताकि विलंब ना होते रहे, लेकिन मैं जल्दी करूं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए।
जल्दी करूं मैं तेरे कार्य में आने के लिए, जल्दी करूं उस पोजीशन में आने के लिए, लेट नहीं करूं। प्रभु मुझको सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने का अपना पोजीशन में आ जाऊं। ये आपकी पुकार होना चाहिए, ये आपका प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है, एक इनविटेशन दिया है उस छोटी इमारत के लिए, जहां पर मेमने का विवाह का भोज आपके लिए रखा गया है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह में नहीं बैठेगा ब्रदर, आपका जगह वहां पर है तो परमेश्वर आपको ही वहां पर आना पड़ेगा, परमेश्वर आपको ही वहां पर लेकर आएगा। इसी के लिए भाई टीमी ने कहा कि आग का खंबा आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपका वेट कर रहा है, और जिस दिन आप उस पोजीशन में आ जाएंगे, आग का खंबा आपके अंदर आ जाएगा और कहेगा कि ये मेरा लेपालक पुत्र है, ये मेरा लेपालक पुत्री है, अब तुम इसकी सुनो। इसलिए ब्रदर डेविड पुमा ने कहा कि सृष्टि बड़े आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर का पुत्रों का इंतजार कर रहा है। कौन सा पुत्र? लेपालक पुत्र। कौन सी पुत्री? लेपालक पुत्री होगी ले। और जब वो आ जाएंगे, सृष्टि भी आनंद करेगा और कहेगा प्रभु अब हमारा इच्छा पूरा हो गया है, उसका वेट कर रहा है। सारा पर्वत, एक काला पर्वत, भाई काला पर्वत गए वो भी इंतजार कर रहा है। आमेन। आज हम काला पर्वत में गए थे और बहुत अच्छा लगा वहां पे, ये मेरा सेकंड टाइम था। थैंक यू ब्रदर आलोक गाइड, हम गाइड का सराहना करते हैं, हर चीज में भाई गाइड करता है, काला पहाड़ में भी गाइड करता है, भूटान में जाओ गाइड करता है, यहाँ पर भी वो फुलपीट से गाइड करते हैं। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आमेन। आपके अंदर बहुत अच्छा परमेश्वर ने एक वरदान को रखा है। आमेन। आप चलते जाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। आमेन। वो काला पहाड़ भी इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के पुत्र कब आएंगे। आज परमेश्वर के पुत्र खाना खाने गए थे, लेकिन वो भी रुका हुआ है कि ये कब तक प्रकट हो जाएंगे। ये जब प्रकट हो जाएंगे, उसका भी कराहट खत्म हो जाएगा, उसका भी चिल्लाना पूरा हो जाएगा और कहेगा कि अब परमेश्वर का पुत्र धरती पर प्रकट हो चुके हैं, जिसका सृष्टि आशा भरी दृष्टि इंतजार कर रहा है। इसीलिए ब्रदर बुलेट ने कहा कि आओ उस मेरी कॉपी वैली में आओ। आमेन। जो उस दूसरा एरिज़ोना में रखा गया है। आमेन। इसी के लिए ब्रदर खोरा ने पहले अपना रिजर्वेशन किया है। हम प्रार्थना करेंगे कि भाई को वीजा मिल जाए। आमेन। ताकि उनके साथ हम भी आनंद को मनाएं। आमेन। हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम सारे स्टेटसों को देखेंगे, सारा फोटो को देखेंगे और कहेंगे कि हम भी वहां पर है। आमेन। जब भाई कैफ ऑफ गुड होप में थे तो ऐसा लगा था हम भी कैफ ऑफ गुड होप में है, लेकिन बाद में हमको घर वाले ने बताया कि तुम वहां पर नहीं, पास्टर वहां पर है। आमेन। तो हम उसी आनंद को मनाना चाहते हैं। ये परमेश्वर का कुछ तो परमेश्वर करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं कुछ तो करने जा रहा है। कोई तो परमेश्वर का पुत्र है जो तैयार हो गया है, कोई तो परमेश्वर का पुत्री है जो तैयार हो चुका है, कोई तो है जो छोटी इमारत से बाहर आ चुका है, कोई तो है जिसको लिए परमेश्वर एक मुकुट को रखा है, जिसको मिलने जा रहा है। ओ हालेलुया। ब्रदर बुलेट इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ तो रखा है। आमेन। क्योंकि वो दूत है, कोई मनुष्य नहीं है। और जब दूत कहता है कि परमेश्वर वहां पर हमको बुला रहा है, तो ये अवश्य मुख्य बात होगा। आमेन। कोई मनुष्य अगर कह दे तो मैं जरूर उसको नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन जब दूत बोले तो मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। दूत ने कहा कुछ तो विशेष होगा, तो वहां अवश्य होगा, अवश्य परमेश्वर प्रमाणित करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूत कह रहा है, वो एक अंग्रेज घोड़सवार कह रहा है, जिसका सवारी परमेश्वर ने दिया है। ओ हालेलुया। बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ। यही मना पर स्थान में बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं सारे पन्नों को खत्म कर देता हूँ। लास्ट कुछ पेज को है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। सामर्थी परमेश्वर हमारे सामने, हमारे सम्मुख बेपर्दा हुआ है। 29 जून 1964 को उन्होंने प्रचार किया है। यहां मैं हूं आज रात, ब्रदर ब्रनम कहते हैं, और जिसको ब्रदर कॉलमैन पढ़ रहे हैं। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में उसी झुंड के साथ मैं पहचान देता हूं। कौन कह रहा है? ब्रदर ब्रनम। और एक झुंड के साथ वो पहचान को दे रहे हैं। संदेश का शीर्षक क्या है? सामर्थी परमेश्वर हमारे सामने बेपर्दा हुआ है। और नबी पहचान दे रहा है एक झुंड के साथ में। तो परमेश्वर कहां पर्दा हुआ है? जिसके साथ में नबी पहचान दे रहा है, वहां पर परमेश्वर बेपर्दा हुआ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जहां पर बेपर्दा हो रहा है एक झुंड के अंदर, उसके साथ कहते हैं कि मैं उसके साथ पहचान दे रहा हूं। उसी अनुभव के साथ मुझे अवश्य है कि इस पहचान को देने के लिए मसीह होना, मुझे अवश्य है पहचान देते हुए खड़े रहना। जहां प्रभु है, जहां प्रभु का वचन प्रकट हुआ है, उस झुंड के साथ ही हमेशा पहचान दो। जहां पर परमेश्वर का वचन प्रकट हो रहा है,
जहां परमेश्वर का वचन सही से माना जा रहा है, जहां परमेश्वर का वचन को वचन के अनुसार रखा जा रहा है ना, केवल उसी झूठ के साथ पहचान दो, नहीं तो उस झूठ से अलग हो जाओ। नबी ने कहा मैं उस झूठ के साथ पहचान देना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का वचन रखा जाता है, हर झूठ के साथ नहीं। तू भी मेरा भाई, तू भी मेरा भाई, नहीं। उसने कहा कि जहां परमेश्वर का वचन को वचन रखा जाता है, उस झूठ के साथ नबी ने पहचान को दिया। तो आपको भी उस झूठ के साथ पहचान दो जो नबी का संदेश को, प्रेरित का संदेश को, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का संदेश को संदेश के समान में रखता हो। अगर नहीं तो अलग हो जाओ। हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं केवल ब्रदर ब्रनम का वर्ड को पढ़ रहा हूँ, ब्रदर कॉल्विन का वर्ड को मैं छोड़ दे रहा हूँ। आमीन। 33 पेज में कहते हैं, मैं उस झूठ के साथ पहचान देता हूं जो परमेश्वर का आत्मा का अनुभव करता है। आमीन। जिसके पास नया जन्म है, क्योंकि हम जानते हैं नया जन्म क्या है, प्रकाशन और अनुभव है। तो उस झूठ के साथ नबी पहचान देता है जिसके पास नया जन्म है। मैं उस झूठ के साथ पहचान देता हूं जो यह जानता है कि परमेश्वर बेपर्दा हुआ है। उस झूठ के साथ जो जान गया कि परमेश्वर कहीं तो प्रकट हुआ है, जो आज तक ये झूठ नहीं जानता कि परमेश्वर कहां प्रकट हो रहा है, आज भी अगर ढूंढ रहा है परमेश्वर को, तो उस झूठ के साथ नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर पर्दा हुआ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेरित के अंदर बेपर्दा हुआ था। हम जानते हैं नबी के अंदर बेपर्दा हुआ था। उस झूठ के साथ भाई ब्रनम कहता है कि मैं अपना पहचान देता हूं जो ये जानता है कि परमेश्वर बेपर्दा हुआ है। ओह हालेलुया, आमीन। ब्रदर जोएल, हम जानते हैं कि परमेश्वर बेपर्दा हो गया है एक सिद्ध फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर। उस झूठ के साथ नबी पहचान दे रहा है, तो नबी आपके साथ पहचान दे रहा है, नबी आपके साथ पहचान दे रहा है, नबी विक्की भाई आपके साथ पहचान दे रहा है, क्योंकि आपने जाना है कि परमेश्वर बेपर्दा हो चुका है। ओह हालेलुया। परमेश्वर कल आज युगानुग इच्छा है, जो जानता है कि यह हठधर्मी नहीं है, यह यीशु है जो आजकल युगानुग इच्छा है। आज रात में उस झुंड के साथ पहचान देता हूं। ब्रदर कॉलमैन कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क शहर था, परमेश्वर का महिमा हो। ओ हालेलुया। अभी भी वे बुलाए जाते हैं यहाँ पर, ये अभी भी लोग इनको कहते हैं कि पाखंडियों का झुंड है। इसको जिसके साथ नबी पहचान दे रहा है, जिसके साथ परमेश्वर का वचन ये जानता है कि बेपर्दा हो चुका है, उसको लोग क्या कहते हैं? तुम हठधर्मी हो, तुम पाखंडी हो। किनको कहता है? जिसके अंदर परमेश्वर अपना वचन को बेपर्दा कर रहा है। उस झुंड का निंदा हमेशा होगा। आप ये मत सोचिए कि आप सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। जिस झुंड में परमेश्वर बेपर्दा है, उस झुंड का हमेशा निंदा होगा। ब्रदर कॉलमैन कहते हैं हमेशा उस झुंड को कुछ ना कुछ कहा जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा भला उनको बोला जाएगा, लेकिन कभी भी टस से मस नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। कौन आपके साथ है नहीं उसका परवाह नहीं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपका बॉडी को चाहा है, परमेश्वर ने आपको इस छोटी सी झुंड को प्रेम किया है, तो परमेश्वर आपके साथ है ब्रदर। हालेलुया, आमीन। ये झुंड हमेशा से देखो इनका निंदा किया जाता है। ब्रदर कॉलमैन कहते हैं जो 7 गर्दन विश्वास देता है, प्रमाणित किया हुआ वचन, हालेलुया, शाह, शैतान खत्म हो जाएगा, शैतान नाश हो जाएगा। अब भाई ब्रनम का कोट को पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह सुसमाचार से कभी नहीं शर्माता है। अगर सच्चा सुसमाचार वो कहीं पर दिया है तो परमेश्वर उससे कभी नहीं लज जाएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपसे कभी नहीं लज जाएगा, क्योंकि सुसमाचार किसको दिया? आपको दिया। तो मसीह कभी भी आपसे नहीं लज जाएगा। जिनके पास सुसमाचार है एंड टाइम का, आमीन, पुराना नहीं, एंड टाइम का सुसमाचार। और इस समय का सुसमाचार क्या है कि हमारे सामने एक फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दिया गया है। इस समय हमारे सामने गुप्त रहस्य को खोला गया है, क्योंकि प्रेरित ने कहा कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का क्वालिटी होगा गुप्त रहस्य को खोलना। अगर जो कहता है कि मैं फाइवफोल्ड मिनिस्टर हूं, उसको पूछो तुमने कौन सा गुप्त रहस्य को खोला है। अगर नहीं खोला है तो तुम भी वेट करो अपने आप को प्रमाणित करने से पहले। अगर नहीं तो शांत से बैठे रहो, या फिर नहीं तो उससे अलग हो जाओ, क्योंकि प्रेरित ने कहा कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का क्वालिटी यही होगा, गुप्त रहस्य को खोलेगा, गुप्त रहस्य को दिखाएगा। आमीन। इसलिए नबी ने क्या किया? मोहरों को खोला। प्रेरित ने आया तो मोहरों के अंदर किसको दिखाया? गर्जनाओं को दिखाया। और जब अंग्रेज घोड़सवार खड़ा हुआ तो उसी गर्जनाओं के अंदर दिखाया कि तुम पवित्र आत्मा हो। ये वो गुप्त रहस्य था जिसको खोला जा रहा था 3 सवारी के जरिए से। आमीन। इसीलिए मैंने लूका रचित सुसमाचार को पढ़ा, जहां पर 3 सवारी किया भाव है, आमीन, के इनविटेशन को लेकर जो आपको और हमको दिया गया है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जीवित पत्रियों के साथ मैं जिसके बारे में मैं कह रहा था, प्रमाणित किए हुए,
परमेश्वर मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, पुरुष और स्त्रियों में। परमेश्वर फिर से अपने आप को माफिया भेष बदल रहा है। किसके अंदर? आपके अंदर बेपर्दा हो रहा है। और देखो, जब परमेश्वर बेपर्दा होता है, ब्रदर कॉलमैन कह रहे हैं, जब परमेश्वर बेपर्दा होता है तो लोग हमेशा चुक जाते हैं, मिस कर जाते हैं, बोलते हैं इसको परमेश्वर कैसे चुन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको चुना है। निंदा करने वाला निंदा करते ही रहेगा, और परमेश्वर एक दिन उन्हीं के सामने आपको उठा कर लेके चला जाएगा और कहेगा कि ये मेरा लेपालक पुत्र और पुत्रिया था, मैं तुझको भी मौका था लेकिन तूने ठुकराया, मैंने इसको चुना, मैं इसको लेके जा रहा हूं। ओ हालेलुया। लास्ट पेज। अब बस थोड़ा समय रह गया है। आमेन। संसार मुझे नहीं देखेगा, मैं उनके लिए पर्दा रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज फाइवफुल मिनिस्ट्री आपके साथ में है। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपके साथ में है। और नबी ने कहा कि वो तुमको दिखाई देगा क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। बालको, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा इस युग का अंत तक। और परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर का महिमा आपके अंदर प्रमाणित होगा। अब ब्रदर लास्ट कोट कहते हैं, अब मुझे एक ऐसी कलीसिया दे दो। तुम क्या कहते हो, यह कौन है? हालेलुया। लोग पूछते हैं ये क्या है, ये कौन है? भाई ब्रनम इस संदेश का शीर्षक देते हैं, तुम क्या कहते हो, यह कौन है? 27 दिसंबर को उन्होंने प्रचार किया है 1964 में। मुझे एक ऐसा कलीसिया दे दो, आमीन, परमेश्वर के अभिषेक से संपूर्ण भरी हुई हो, यहां तक कि उसका हर एक कार्य और चाल चलन यहोवा फरमाता वचन हो। उस तेजो में महिमा में चले, तब वे धरती पर खड़ा हुआ मैं मसीहा को दिखाऊंगा। मुझको एक ऐसा कलीसिया दे दो जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक हो। उसके बाद भाई ब्रनम कहते हैं कि मैं तुम्हें मसीहा को दिखाऊंगा। एक ऐसा कलीसिया के अंदर जो सच्ची कलीसिया है, जो झूठे अनुवाद से अलग हो चुकी है, जो कोबरा को अपने कदमों में रखी है, उस कलीसिया के अंदर भाई ब्रनम कहते हैं कि मैं इस समय का मसीहा को दिखाऊंगा। किसके अंदर? आपके अंदर। जो लोग कहेंगे मसीहा कहाँ है, कहाँ है, तो भाई ब्रनम कहता है कि मैं तुम्हें तुरतुरी पर मसीहा को दिखाऊंगा, वेस्ट बंगाल पर मसीहा को दिखाऊंगा, जिसके अंदर उस महिमा होगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए आनंद कीजिए, इस साल आपका छुटकारे का वर्ष है। कहीं तो हम जा रहे हैं मेरे भाई, कहीं तो परमेश्वर हमारे एक मार्ग को बनाया है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर माइकल इमानुएल। हम भाई इमानुएल का सराहना करते हैं, एक धन्यवाद की ताली देंगे। क्या भाई की सराहना करते हैं? आमीन। जोरदार ताली के साथ। आमीन। हालेलुया। क्या ही आग है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मुझे वो दिन याद है जब मैं भाई के साथ रायपुर में गिटार बजा रहा था। आमीन। और वो भाई आज वो भाई नहीं रहा है ना, बहुत बदल चुका है। हालेलुया। वो आग से भर चुका है अभी। आमीन। और वो आग को लेकर हमारे बीच में आया। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया कि प्रभु ने भाई को इतना महान तरीके से इस्तेमाल किया है। आमीन। उनको बहुत ऐसे प्रभु इस्तेमाल करे और भी, ताकि जहां भी जाए फायर को लेकर आए। हालेलुया। तो क्या आप आनंदित हैं? आमीन। क्या प्रभु की आराधना करेंगे? प्रेज गॉड। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
हो